हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है संघ इकाइनोडर्मेटा के लक्षण। तो फाइलम इकाइनोडर्मेट्स जो हैं वो मैराइन एनिमल्स होते हैं, जैसे स्टारफिश है, इकाइनस। आज हम इन पर डिस्कस करते हैं। देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा के लक्षण। देखिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसके एनिमल्स हैं स्टारफिश जिसे एस्टेरियास और इकाइनस, और इसके एनिमल्स के नाम हैं। और इसके बाद देखिए संघ इकाइनोडर्मेटा जो है, ग्रीक में इसका अर्थ होता है, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी यानी कि कांटे, कंटक, और डर्मा का मतलब होता है स्किन यानी त्वचा। यानी कि जिन एनिमल्स की कांटेदार त्वचा होगी उनको हम इकाइनोडर्मेट्स कहेंगे। देखिए जैकब क्लीन ने संघ इकाइनोडर्मेटा का नामकरण किया। इसके देखिए मेन कैरेक्टर्स हम सीधे बात करते हैं। ये मैराइन होंगे यानी कि समुद्र जल में रहते हैं, और इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो मल्टी सेलुलर होगा, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। ये सभी ये बहुकोशिकीय होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, और इनका शरीर त्रिस्तरीय, 3 स्तरों से बना होगा। 3 स्तर आप लोग जानते ही हैं, एक्टोडर्मिस, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और तीसरा है एंडोडर्म। तो इस तरह से देखेंगे तो 3 स्तर इसके शरीर में पाए जाते हैं। फिर आता देखिए इसकी जो लार्वल स्टेज में, तो ऐसे एनिमल्स की जो अगर लार्वल स्टेज होगी, लार्वा अवस्था में, तो इनकी जो शरीर की जो सम्मित होती है, सम्मिति वो होती है द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ये लार्वल स्टेज में, लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सम्मित, और एडल्ट स्टेज में जब ये युवा हो जाते हैं तो इनकी सिमेट्री जो है वो पेंटामीरस हो जाती है। देखिए जब एडल्ट हो जाएंगे, वयस्क अवस्था में, इनके शरीर की जो सिमेट्री है, सम्मिति है, वो कैसे हो जाएगी? पेंटामीरस, पंचतई यानी कि तारेनुमा हो जाएगी। पंचतई रेडियल सिमेट्री, अरिय सम्मिति, पंचतई अरिय सम्मित हो जाते हैं। तो स्टारफिश जो है वो स्टार लाइक यानी कि तारेनुमा, उसकी 5 भुजाएं होती हैं। तो एडल्ट स्टेज में यानी वयस्क अवस्था में जो स्टारफिश भी है वो कैसी स्टारफिश की तरह हो जाती है, और जब लार्वल स्टेज होती है स्टारफिश की तो वो कैसी सम्मित होती है? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। अब चलिए देखिए स्किन है, इनकी जो त्वचा है स्पाइनी होती है यानी कि कांटेनुमा होती है, और ये कांटे किसके होते हैं? कैल्शियम युक्त होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। इनमें सिर नहीं पाया जाता, इसका जो शीर्ष है, शीर्ष अनुपस्थित होता है। और इसके अतिरिक्त देखिए ऑर्गेनिज्म बॉडी, इनके जो शरीर है, इन जीवों का जो शरीर है वो कैसा होगा? स्टार शेप्ड होगा, यानी कि तारेनुमा होगा, फ्लावर लाइक हो सकता है, फूल की तरह, रेडियल, अरिय हो सकता है। अब आता है देखिए लोकोमोशन, रेडियल को हम अरिय कहते हैं, बेलनाकार जैसा। अब देखिए लोकोमोशन, इनमें जो गति है, प्रचलन है, वो ट्यूब फीट द्वारा होता है। ये संघ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। पूछा जाता है कि नालपाद किस संघ में पाए जाते हैं? नालपाद या ट्यूब फीट किस संघ का लक्षण है? तो ये है संघ इकाइनोडर्मेटा का लक्षण। तो संघ इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट्स पाए जाते हैं जिनसे ये लोकोमोशन करते हैं, इनको ध्यान रखें। फिर आता है देखिए इनमें स्पेशल टाइप ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, विशेष प्रकार का जल संवहन संस्थान, जल संवहन संस्थान या जल संवहन तंत्र पाया जाता है विशेष प्रकार का, और उसको क्या कहते हैं? एम्बुलेक्रल सिस्टम कहते हैं। इसको कहा जाता है जल संवहन तंत्र को एम्बुलेक्रल सिस्टम। फिर आता देखिए रेस्पिरेशन, ये श्वसन किस किस के द्वारा करते हैं? देखिए रेस्पिरेशन के लिए इसमें 3 प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। देखिए रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन करते हैं बाय गोर्सी द्वारा, डर्मल ब्रैंकी द्वारा, ब्रैंकाई होते हैं यानी कि त्वचा पर ब्रैंकाई पाए जाते हैं, या पेपुली जिन्हें कहते हैं, पेपुली या ब्रैंकाई द्वारा श्वसन करते हैं। और इनकी बॉडी कैविटी को, इनके शरीर की गुहा को
एंट्रोसील कहा जाता है। इनके शरीर की गुहा को क्या कहते हैं? एंट्रोसील कहते हैं। इसको ध्यान रखें, सारे जितने भी हमने संघ पढ़ाए हैं सबकी देह गुहा हम लोगों ने आप लोगों को बताई है। स्पंजों में पाई जाने वाली स्पंजोसील होती है, यानी कि संघ पोरिफेरा में, सीलेंट्रेटा में सीलेंट्रॉन होती है, एस्केलमेंथीज में स्यूडो सील होती है, आप लोगों को बताया, और एनिलिडा में सीलोम होती है, सीलोमिक कैविटी होती है, और यहाँ क्या है? एंट्रोसील होती है। चलिए अब आता देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी उत्सर्जी अंग इनमें नहीं पाए जाते, उत्सर्जी अंग इनमें अब्सेंट होते हैं। और उसके बाद आता देखिए डाइजेशन। डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, सेल के अंदर नहीं होगा, बाह्य कोशिकीय। इसको क्या कहेंगे? बाह्य कोशिकीय रेस्पिरेशन पाया जाता है, बाह्य कोशिकीय इनमें रेस्पिरेशन होता है। अब आते हैं देखिए ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, अगला पॉइंट है, यानी एक लिंगी होते हैं, नर और मादा इनमें अलग अलग पाए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होता है, शरीर के बाहर होता है, बाह्य होता है, तो शरीर के बाहर जनन होता है। और रीजनरेशन की इनमें कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन आप लोगों ने, हमने हाइड्रा में भी बताया था, स्पंजों में भी बताया, पुनरुद्भवन की क्षमता हाइड्रा में यानी कि सिलेंट्रेट्स में भी पाई जाती है, और स्पंजों में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन क्या है? कि हम किसी भी जीवधारी के जितने भी टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़े से नए जीव का निर्माण अगर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। अगर किसी कोई और भी शरीर का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका पुनः निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस क्या? रीजनरेशन, पुनरुद्भवन है। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, विकास जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। और लार्वल स्टेज इसमें पाई जाती हैं, और जो लार्वा अवस्था है वो है बाइपिनेरिया और दूसरा ऑरिकुलेरिया। ऑरिकुलेरिया और बाइपिनेरिया लार्वल अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। और इस संघ के उदाहरण हैं स्टारफिश यानी कि सितारा मछली, जिसको एस्टीरियास कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इकाइनस है। इकाइनस के मुख के चारों ओर एक विशेष प्रकार का उपकरण पाया जाता है, एक एपरेटस पाया जाता है, उपकरण, जिसको एरिस्टोटल की लालटेन कहते हैं। एरिस्टोटल लैंटर्न यानी कि अरस्तु की लालटेन जिसे कहा जाता है, इसका नाम है अरस्तु की लालटेन। अरस्तु की लालटेन कहा जाता है, जो मुख के चारों ओर इकाइनस जो जीव है समुद्री, इसके मुख के चारों ओर एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसे अरस्तु की लालटेन या एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहा जाता है। ये मुख के चारों ओर होती है और ये भोजन को चबाने का या पीसने का काम करती है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि अरस्तु की लालटेन किस संघ में पाई जाती है या किस जीव में पाई जाती है? तो इकाइनस के मुख के चारों ओर भोजन को चबाने का काम करने के लिए एक उपकरण होता है जिसे एरिस्टोटल्स लैंटर्न या अरस्तु की लालटेन कहते हैं। देखिए स्टारफिश जो इसका एनिमल है, ये स्टार की तरह इनकी शेप होती है स्टारफिश की, ये स्टार जैसे बनाते हैं। तो स्टारफिश की तरह ये पंचतई होता है, यानी कि 5 भुजाएं होती हैं, और इनके शरीर पर क्या होती हैं? ये कंटिका स्पाइन्स पाए जाते हैं। ये कंटिका युक्त इनकी स्किन होती है, इसीलिए इनको इकाइनोडर्मिट्स का मतलब ही है। इकाइनस का मतलब क्या है? स्पाइनी, और त्वचा, इस त्वचा जो है स्पाइनी होती है यानी कि कंटिका युक्त होती है। तो इनके ये शरीर की संरचना, इसके अलावा इसके शरीर में ये मुख पाया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ एम्बुलेक्रल सिस्टम बनाते हैं। ये एम्बुलेक्रल सिस्टम है जिसके साथ साथ ट्यूब फीट भी पाए जाते हैं। ये एम्बुलेक्रल सिस्टम जिसमें जल संस्थान है, एम्बुलेक्रल सिस्टम, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और इसी में ट्यूब फीट पाए जाते हैं। ये एम्बुलेक्रल सिस्टम होता है। एम्बुलेक्रल सिस्टम यानी कि जल परिवहन संस्थान होता है ये विशेष प्रकार का, और इसमें ट्यूब फीट उपस्थित होते हैं। ट्यूब फीट पाए जाते हैं स्टारफिश में, और यहाँ पर ही मुख होता है, इसका माउथ होता है, और ये इसकी सब भुजाएं हैं। तो ये समुद्री
एनिमल है स्टारफिश। तो ये आप लोगों ने देखा, ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। और अब ये टॉपिक आज आप लोगों को कैसा लगा, आज आप लोगों के लिए ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल।